Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is Dr. Sayyid Haider और आज का हमारा टॉपिक है GORD GERD। GERD का मतलब ये होता है कि गैस्ट्रो एसोफेजियो रिफ्लक्स डिजीज़। सो ये जो है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और यूजुअली जो होती है ये मतलब किसी भी एज ग्रुप में मिल सकती है, बच्चों में भी, बड़ों में भी और मेल और फीमेल में भी। कह लेंगे कोई इसकी मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि किस में कोई एज ग्रुप एज सच इसमें डिफरेंस नहीं होता और किसी भी एज में मिल सकती है। और लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलें बात करते हैं कि इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं। GERD अगर किसी को है तो उसमें उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है और कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है और ये कितने अरसे में बेहतर होती है, या अगर ये टाइम लेती है बेहतर होने में तो इसकी मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जो प्रेजेंट करते हैं इसके अंदर, जिसको हम एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं, हार्ट बर्न भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मतलब आपके जो होती है ना जलन सी महसूस होती है, बर्निंग फीलिंग होती है। जब इसको हार्ट बर्न सी फीलिंग होती है इसके अंदर, आपको चेस्ट के अंदर जो लगता है कि सीना जलता हुआ सा महसूस होता है थोड़ा बहुत एसिड की वजह से, तो इसको जब भी एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो फिर इसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ मतलब डायग्नोस बनाना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्कोपी। ठीक है, तो द मेन सिम्टम जो होते हैं इसके अंदर, मेन सिम्टम्स के अंदर आपको जैसा कि बताया कि हार्ट बर्न है, आपको लगेगा कि तेजाबियत सी आपको महसूस हो रही है, सीने में जो होती है जलन सी लग रही है आपको। ठीक है, और आपको मिडिल ऑफ योर चेस्ट मतलब सीने के दौरान मिडिल के अंदर आपको लग रहा है कि कोई मतलब एसिड आपके मुंह में आ रहा है खाने के बाद स्पेशली, या आपको ऑल्सो मतलब जब आप मतलब कोई कॉफ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर उसके बाद भी आपको कोई रिफ्लेक्स एसिड सा मुंह में आ रहा है, खाना आपके जैसे मुंह में आ रहा है, ठीक है, या फिर कोई बैड ब्रेथ है, या आपको फीलिंग जो होती है लगता है कि एब्डोमेन जो होता है आपका या स्टमक जो होता है वो थोड़ा सा ब्लोटिंग होती है उसके अंदर, और आपको जो होता है पेन सा महसूस होता है। ठीक है, और ये जो आपके सिम्टम्स अगर स्पेशली वर्स हो रहे हैं आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है, या फिर आप लेट रहे हैं, या फिर आप जो है कोई झुक रहे हैं, झुक के कोई चीज़ उठा रहे हैं, या कोई ऐसा काम कर रहे हैं उस दौरान महसूस हो, या आप लेट रहे हैं जब महसूस हो, या आपको थोड़ी सी नोज़िया लगे हो या वोमिटिंग सी फीलिंग आए, तो ये मतलब हार्ट बर्न इसको कहा जाता है। मोस्ट कॉमन कह लें कि रीज़न जो होते हैं उसके अंदर आप मतलब ऐसे फूड यूज़ कर रहे हैं या ऐसे जैसे स्पाइसी फूड्स हैं, या कोई बहुत ज़्यादा आप चॉकलेट खा रहे हैं, या कोई कॉफ़ी यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो उसका हो सकता है, या कोई अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये कॉमन होता है, या कोई स्ट्रेस है या कोई एनजाइटी की वजह से भी ये हो सकता है। और कुछ केसेस के अंदर ये कोई हार्मोनल चेंजेस जो फीमेल के अंदर चल रही होती हैं, जैसे प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन उनका कोई इम्बैलेंस हो उसकी वजह से। कुछ मेडिसिन्स भी इसका रीज़न हो सकती हैं, जैसे मोस्ट कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं ब्रोफेन लेते हैं पेन के लिए, तो वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, तो वो भी उसका एक कॉज हो सकता है। आपको रेफ़र किया जाता है, डॉक्टर रेफ़र करता है कि भाई इसको एंडोस्कोपी कराओ। एंडोस्कोपी करवाते हैं। एंडोस्कोपी में ये होता है कि एक कैमरा होता है जो कि आपके कह लें कि एसोफेगस में जाता है और वो एग्जामिन करता है एसोफेगस को भी, आपके स्टमक को भी और ड्यूडेनम को भी। ड्यूडेनम जो होता है फर्स्ट पार्ट होता है आपका कह लें कि स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम तक करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ वो जो होता है उस कैमरे के थ्रू एग्जामिन करते हैं कि भाई आपका एसोफेगस में तो कोई मसला नहीं है, कोई ब्लॉकेट तो नहीं है एसोफेगस में, या कोई मेटाप्लेजिया तो नहीं है कोई, क्योंकि जो लोग ज़्यादातर स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि भाई जो उनकी लोअर एसोफेगस स्पेंटर होता है वो जो होता है कह लें कि जो उसकी जो लोअर एसोफेजियल स्पेंटर होता है स्मोकर्स में भी और वैसे भी कुछ लोगों के अंदर वो थोड़ा सा उसके अंदर लैक्सिटी आ जाती है। लैक्सिटी में मतलब ये होता है कि वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो जब वो वीकनेस होती है वहाँ पे तो उसकी वजह से क्या होता है, तो वो खाना जो होता है वो प्रॉपरली जब खाने के बाद जो होता है यूजली क्लोज हो जाता है, लेकिन वो कुछ लोगों के अंदर
ओपन होता है हल्का सा, तो वो खाना वहाँ से वापस रिगर्जिटेट कर रहा होता है फूड खाने के बाद, जिसकी वजह से उनको रिफ्लेक्स फील होता है, ठीक है। और कुछ लोगों के अंदर कह लें कि बहुत ज़्यादा कॉमन क्या होती है एक चीज़ जिसको कहते हैं हाइटस हर्निया। एक हर्निया से डेवलप हो जाता है जिसको लोअर एसोफेगस के अंदर, और उस हर्निया की वजह से उनको जो होती है लग रहा होता है कि भाई खाना भी जब वो खा रहे हैं तो ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे जलन हो रही है सीने में, नीचे पूरे एसोफेगस पे, और उसके साथ साथ जो होते हैं ना उनको यही सारे रिफ्लेक्स वाले सिम्टम भी मिल रहे होते हैं। तो हाइटस हर्निया इसका एक कॉज हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के अंदर जो होता है वो ये जो होता है आपका मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के अंदर जो होता है मेटाप्लेजिया होता है। मेटाप्लेजिया के अंदर क्या होता है कि जो इसकी एपिथेलियम होती है एसोफेगस की वो चेंज हो जाती है फ्रॉम नॉर्मल एपिथेलियम से, यूजली जो होती है वो मतलब जो हिस्टोलॉजिकल उसकी लाइनिंग होती है वो चेंज हो जाती है स्मोकिंग करने के अंदर। स्मोकिंग इसका ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, इसके अलावा अगर आप स्पाइसी फूड्स वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ गर्ड जो होता है वो सिर्फ रिफ्लेक्स नहीं मिल रहा, फिर उसके साथ साथ ये होता है एंडोस्कोपी पता चलता है आपको कि भाई ये कोई एसोफेजाइटिस तो नहीं है, मतलब आप देखते हैं कि भाई गर्ड तो मिल रहा है, ठीक है, आपने कंफर्म किया, एंडोस्कोपी के ऊपर कंफर्म होता है कि इसको गर्ड है या नहीं है। लेकिन अगर इन एसोफेजाइटिस का मतलब है कि एसोफेगस की इन्फ्लेमेशन नहीं मिल रही है साथ साथ, ठीक है। एसोफेगस को देखेंगे जब आप एंडोस्कोपी में कैमरा जाता है पूरा, और फिर कैमरे जाके स्टमक के अंदर देखते हैं कोई अल्सर तो नहीं है। स्टमक के अंदर यूजली जो होता है एच पाइलोरी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो होता है वो गैस्ट्राइटिस का होता है, जिसकी वजह से भी आपको ये चीज़ें मिल रही होती हैं, रिफ्लेक्स मिल रहा होता है, और इसके साथ साथ जो होती है गैस्ट्राइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन जो होती है, स्वेलिंग मिल रही होती है एब्डोमेन के अंदर, या अल्सर भी मिल सकता है, ठीक है। एच पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है वो जो होता है फिर वो जो होता है ये सारा गैस्ट्राइटिस भी कराता है, अल्सर भी कॉज कर सकता है स्टमक के अंदर, ठीक है। तो इसी वजह से जब आप एंडोस्कोपी करवाते हैं, ये गैस्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं इसको, एंडोस्कोपी भी कह लें, ये एंडोस्कोपी के साथ में फिर जब वो कैमरा अंदर जाता है उसके थ्रू आप टिश्यू लेते हैं वहाँ का। अगर आप देख रहे हैं कि भाई एसोफेजाइटिस मिल रहा है आपको, गैस्ट्रोस्कोपी के अंदर एसोफेजाइटिस एसोफेगस जो होती है उसकी स्वेलिंग है, और इसके साथ साथ गर्ड भी मिल रहा है, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली इन दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। जिन लोगों को गर्ड मिल रहा होता है उनको भी कह लें कि एसोफेजाइटिस भी मिल सकता है, ठीक है। तो फिर आप एसोफेगस की बायोप्सी लेते हैं और फिर उसको हिस्टोलॉजी के लिए भेजते हैं, देखते हैं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, कहीं कोई ये बैरेट एसोफेगस तो नहीं डेवलप हो गया, या फिर कोई एसोफेजल कार्सिनोमा जो होता है, एडिनो कार्सिनोमा, वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता है स्पेशली लोअर थर्ड ऑफ द एसोफेगस पे ऊपर जहाँ पे बैरेट होता है, ठीक है। तो ये इसको देख लेते हैं, और इसके साथ साथ जो होता है फिर इसको आप स्टमक पे, जैसे आपको बताया कि एच पाइलोरी बहुत कॉमन होता है, तो जब गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो वहाँ से भी आप बायोप्सी ले लेते हैं यूजली, और उसको चेक करते हैं कि भाई एच पाइलोरी तो नहीं है। अगर एच पाइलोरी मिल रहा है तो फिर आप जो होता है इसको देखते हैं कोई अल्सर तो नहीं कॉज किया, फिर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं फ़ौरन, ठीक है। या फिर ड्यूडेनम में भी जाते हैं, ड्यूडेनम तक देखते हैं कि भाई ड्यूडेनम में तो कोई इशू नहीं है, कोई ड्यूडेनाइटिस तो नहीं है, ड्यूडेनम की इन्फ्लेमेशन तो नहीं है जो कि एक सारे गर्ड कॉज कर रही है, या आपको खाने के बाद फ़ौरन बाद जो होता है पेन महसूस हो रहा है, ये कोई अल्सर तो नहीं है, ठीक है। तो इसकी मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो आप जो होते हैं फिर यही होती है, एंडोस्कोपी पे करवाते हैं अगर इन लोगों को अगर ये मिल रहा है, तो फिर उससे थ्रू पता चलता है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है इनको, या फिर क्या मतलब चल रहा है, ठीक है। तो फिर जो होता है अगर एच पाइलोरी आ जाता है इनका, या फिर एसोफेजाइटिस या गर्ड आ जाता है, तो फिर उनको एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशन जो होती हैं, ठीक है, जैसे ओमीपेराजोल हो गई, या फिर और दूसरी जो होती है इस तरह की, जो कि वो एसिड जो होता है सिक्रेट हो रहा होता है स्टमक से, जो कि फूड को जो होता है वो मतलब बिल्कुल कह लें कि वो उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो ऐसी मेडिसिन देती हैं जो कि मतलब इनिशियली उनकी डोज थोड़ी हाई रखते हैं, और फिर जो होता है आस्ते आस्ते कम करते हैं, और फिर दोबारा से करके देखते हैं कुछ अर्से बाद, एंडोस्कोपी कहने के तकरीबन कुछ अर्से बाद दोबारा देखते हैं कि भाई वो मेडिसिन ने हेल्प की, वो गैस्ट्राइटिस इनको है, ये गर्ड मिल रहा है, ये बेहतर हुआ या नहीं हुआ, और दोबारा से उसको देखते हैं वो अगर कोई अल्सर था वो हील हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि ये काफ़ी मेडिसिन जो होती हैं, ये वाली जो एंटी रिफ्लेक्स मेडिसिन होती हैं, ये काफ़ी हेल्प करती हैं रिफ्लेक्स को ख़त्म होने में, गैस्ट्राइटिस में हेल्प करने में, हार्ट बर्न के अंदर हेल्प करने में। और ये जो होता है मतलब ज़्यादातर इसके अंदर मोस्ट कॉमनली जैसे आपको बताया ओमीपेराजोल होती है, या फिर लेंजोपेराजोल होती है, ठीक है। ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स इनको कहा जाता है, और ये जो होते हैं स्टमक का जो एसिड होता है उसकी सिक्रीशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो होता है
मतलब और इसको बेहतर करते हैं, इसको आपके स्टमक की जो लाइनिंग होती है और अल्सर को हील करने में मदद देते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो फिर आपको ये मेडिसिन जो होती हैं आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उसके बाद ये इस्तेमाल करनी चाहिए जो भी मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको कंफर्म है कि आपको गर्ड है या फिर आपको गर्ड के साथ साथ कोई और भी सिम्टम मिल रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपने ये वीडियो आपको पसंद आई है तो like this channel and share this video to your family and friends. Thank you so very much.